नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube पे स्वागत है। आज हम जानेंगे सफलता के मंत्र। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीज़ें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं, वे कभी नहीं बदलेगी। जैसे शास्त्रों में कही गई बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती हैं जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बातें आज मैं आपको कहूँगी। आज के जीवन पर भी वो बातें वैसे ही लागू होती हैं। पहली बात, मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो जाए तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो काला कर देता है। अतः हमें बुरी संगत से सदैव बचना चाहिए। दूसरा, अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। अतः हमें हमेशा अपनी सफलता के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। एक दिन हमें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। तीसरा, अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है। अध्यापक सबक सिखलाकर इम्तहान लेता है और जिंदगी इम्तहान लेकर सबक सिखाती है। तो हमें हमारे जीवन में जब भी दुख का सामना करना पड़े तो उससे सीखो कि हमने क्या गलती की और हमें क्या सीखा। तो यदि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ज़िंदगी के किसी भी इम्तहान में कभी भी असफल नहीं होंगे। पांचवा, संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है। क्रोध मूर्खों की छाती में बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। अर्थात यदि हम कोई भी बात जो अपने मन में रखने योग्य है वो शोर करके सबको बता देते हैं तो वह बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यदि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं तो वह हमें मूर्ख बनाता है। अतः हमें कभी भी क्रोध करने से बचना चाहिए। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। अर्थात यदि हम बुद्धि का उपयोग सही मार्गदर्शन में करेंगे, सही प्रकार से करेंगे तो हम अवश्य ही सफल होंगे। अतः हमें सदैव कुछ भी कार्य करने से पूर्व सोच विचार करके करना चाहिए, तब हम अपने मार्ग में अवश्य ही सफल होंगे। छठा, भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। यह बात से आप सभी सहमत होंगे कि यदि हम भीड़ के साथ चलेंगे तो हम अपनी पहचान खो देंगे। भीड़ हमें कुछ मार्ग तक अवश्य ही साथ ले जाएगी, परंतु जब वह भीड़ खत्म हो जाएगी तो हम एकदम अकेले रह जाएंगे। तो दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप भीड़ में चलने से बचें। आप अपना एक मार्ग अलग बनाएं जिस पर आप अकेले चलने का साहस रखते हो। अपनी पहचान खुद बनाएं, क्योंकि आपसे आपकी पहचान कोई नहीं छीन सकता यदि आप अपनी पहचान को बनाने में अटल, साहसी, कायम व्यक्ति हैं। सातवां,
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, परंतु हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। इसका अर्थ है हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में मुसीबत से भाग सकते हैं। यदि हम उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाते हैं तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, पर यह बहुत ही हिम्मत चाहिए कि हम किसी मुसीबत से वीरों की तरह लड़ें और उस जिंदगी के इम्तिहान में पास हों। क्योंकि यदि हम उस मुसीबत से लड़ना सीख गए तो हम जिंदगी में कभी भी किसी मुसीबत से नहीं डरेंगे और हर मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए कि कभी भी जीवन में कोई भी मुश्किल पल आए तो अपने आप पर विश्वास रखना और उस मुसीबत से वीरों की तरह लड़ना और बाहर निकलना। क्योंकि अगर आप अपनी मुसीबत से बाहर निकलना सीख गए तो जीवन की कोई भी मुसीबत आपको बड़ी नहीं लगेगी। 8वां, अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज़ों को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी आपको खरीद ना पाए। धन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को बदल देती है, परंतु यदि व्यक्ति अपनी पहचान बनाकर अपने उस धन का सदुपयोग कर कर अपनी पहचान नहीं खोता है तो उस व्यक्ति की कीमत इस दुनिया में सबसे अलग होती है। अमीर चाहे कितना भी बन जाओ, पर यदि आप अपनी खुद के अस्तित्व को कायम रखते हैं, धन की चकाचौंध में गुम नहीं हो जाते, तो वह आपका असली अस्तित्व होगा। तो आप अपनी कीमत पहचाने, इतने अमीर बनिए, अपने आप को लोगों के लिए इतना समर्पित कीजिए कि भले ही आपके पास कल को धन हो या ना हो, पर लोग आपसे इतना प्रेम करें कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएं। 9वां, अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहाँ खुशियाँ लाते हैं तो वहीं बुरे लोग तजुर्बा। अर्थात जिंदगी में चाहे आपके साथ कुछ भी बुरा हो, भला हो, कुछ भी हो, उसके लिए लोगों को दोषी ना ठहराएं। यह आपकी परिस्थिति है जो एक समय के पश्चात बदल जाएगी। यदि आप लोगों को बुरा बोलोगे और उन्हें कसूरवार ठहराओगे तो अच्छी परिस्थितियां आने पर वही लोग आपको अच्छा भी बोलेंगे। तो अपने काम से अपनी पहचान बनाओ ताकि आने वाले समय में वही लोग आपसे प्रेम करें, क्योंकि अच्छे लोग जहाँ भी होते हैं वहाँ खुशियाँ होती हैं, बुराई या दुख नहीं। तो बुरे लोगों का तजुर्बा भी सीखें कि यह बुरे शब्द हमें किस प्रकार अंदर से और कठोर, वीर और साहसी बना रहे हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। किसी भी किए भी गलत शब्द को हमेशा एक मोटिवेशन की तरह लें कि मैं इसे सिद्ध करके बताऊंगा कि मैं सही हूँ, मैं अपनी मार्ग में सही हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक सकारात्मक सोच का विकास कीजिए। 9वां विचार, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। सपने जो हम रात को सोते समय देखते हैं, वो सपने सुबह उठते ही हमारे दिमाग से चले जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं। पर जो हम सपने खुली आंखों से देखते हैं, हमारा लक्ष्य तय करते हैं, वो लक्ष्य हमें
हमें हमारी मेहनत के द्वारा ही पूरा करना होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नींदों को भुलाकर, अपनी थकान को भुलाकर प्राप्त किया जा सकता है। अतः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए बिना किसी रुकावट को देखे आगे बढ़ो और उस सपने को पूरा करने के लिए नींद को भी आड़े मत आने दो। 10वां और अंतिम विचार, मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अर्थात हमारा परिवार एक मिट्टी के मटके की तरह है, जिसे बनाने के लिए हमारे घर के बड़ों ने कुम्हार की तरह मेहनत करी है। और यदि हम उस मटके को तोड़ते हैं तो हमें उसके कोई मोल नहीं होता, पर उन बड़े परिवार के सदस्यों को उसका मोल, उसका दर्द, उसकी तकलीफ ज़रूर होती है, क्योंकि उन्होंने इस मटके को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन निकाल दिया है। तो दोस्तों, हमेशा प्रयत्न करें कि रिश्ते, परिवार जोड़ के रखें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि आपके इस मटके समान परिवार को कभी भी चोट आए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।